नमस्कार, मिशन ब्रीफ में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आपके साथ मैं तापोश। हिंदी में एक कहावत है, जब गिदर की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब पाकिस्तान को शिकस्त चखना होता है तो भारत को ललकारता है। दरअसल भारत में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाए, और जिसके बदौलत इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज कर दिया गया। दूसरे छोर पर पाकिस्तान ने भारत पर दबाव डालने के लिए शिमला एग्रीमेंट को ही खारिज कर दिया। यह समझ नहीं पाया कि शिमला एग्रीमेंट खारिज होने से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन सकता है। हालांकि आज भी भारत दावा करता है कि हमारा ही हिस्सा है। 1972 के 2 जुलाई दो देशों के बीच ये समझौता हुआ था, जहां इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम के बीच यह समझौता हुआ था कि 1971 में पाकिस्तान शिकस्त खाने के बाद जो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। साथ में एक डिमार्केशन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका उल्लंघन दोनों देश में से कोई भी नहीं करेगा। दोनों अपने सेनाओं को पीछे रखेगा और किसी भी सूरत पे कोई हॉस्टाइल एक्टिविटी यानी कि कोई किसी तरीके का मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 1980 के बाद 1990 और 2000 के दौरान किस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया पाकिस्तान की ओर से, और कश्मीर को किस तरीके से टारगेट बनाया गया। और हमेशा से पाकिस्तान यह कहता था कि कश्मीर हमारा है, और भारत का दावा हमेशा ये रहा कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। अब इस एग्रीमेंट को अगर खारिज किया जाए, समझौते को अगर खारिज किया जाए तो क्या हो सकता है? पाकिस्तान ये समझ नहीं पाया, शहबाज शरीफ ये समझ नहीं पाया कि अगर इस एग्रीमेंट को खारिज कर दिया जाए तो भारत के पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का को अपने हित में लाने का, अपने कब्जे में लाने के लिए और कोई भी रोक टोक नहीं बचेगा। और इसी के तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ पॉस्चरिंग में जुट गए। एक तरफ भारत जो कूटनैतिक तौर पर दबाव बनाता जा रहा है पाकिस्तान पे, और दूसरे छोर पर टर्की और चीन के भरोसे पाकिस्तान भारत को ललकार रहा है जंग के लिए। सुनिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा। Things which people took for granted. And because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that this is something we just have to accept, because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago, or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. डॉक्टर एस जयशंकर के इस भाषण से बहुत साफ हो गया कि भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। दूसरे छोर पर पाकिस्तान अभी भी शायद ये समझ नहीं पा रहा है कि भारत के साथ सीधे तौर पर हेड ऑन हेड अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो पाकिस्तान को पहले भी शिकस्त मिला है और आगे जाकर भी मिल सकता है। एक तरफ पाकिस्तान टर्की और चीन के भरोसे जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो भारत पूरे विश्व में एक कूटनीतिक तरीके से जो विश्व का जो सपोर्ट है वो अपने हित में लाने की कोशिश में जुटा है। ये कोई नौसिखिया भी कह सकता है कि भारत इस खेल में पाकिस्तान से कई कदम आगे चल रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान को अभी भी इसका एहसास नहीं तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी की बात कर रहा है एक छोर पर, तो दूसरे छोर पर मुजफ्फराबाद यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ कैंप्स ऐसे बनाए हैं जहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ही कुछ आम नागरिकों के हाथ में 303 के राइफल थमाकर उन्हें जंग के लिए तैयार कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जंग की तैयारी कितना है। लेकिन अगर पाकिस्तान 1971 के उस शिकस्त की बात भूल चुका है
और अगर उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की बात भूल चुका है तो शायद अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को फील्ड मार्शल मानेकशॉ की उन बातों का याद दिलाया जाए। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully.